बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। A moment of patience in a moment of anger saves you 100 moments of regret। हमेशा याद रखें, जब भी एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा किया जाता है तो बामुहावरा तर्जुमा किया जाता है। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, गुस्से के वक्त सब्र का एक लम्हा आपको हजारों लम्हों के पछतावे से महफूज रखता है। हमेशा याद रखें, हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को पहले से समझा के रखें कि गुस्से के वक्त में हमने खामोश हो जाना है और बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि गुस्से के वक्त में अगर बात करें तो बात बिगड़ जाती है। उस्ताद मोहतरम ने एक बहुत प्यारा वाकया सुनाया था। उन्होंने बताया कि उनके पास एक मियाँ बीवी आए तो बीवी शिकायत कर रही थी कि शोहर ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो सर कहते हैं कि मैं उस शख्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो शख्स इतना ठंडे मिजाज का था कि मुझे मतलब नहीं यकीन आया। मैंने उससे पूछा, आपने थप्पड़ मारा? तो वो शख्स कहता है, मैंने मारा है थप्पड़, क्योंकि इसने बात ही ऐसी कही थी कि मैंने उसके जवाब में इसको थप्पड़ मार दिया। यानी क्या मतलब हुआ? यानी रिएक्ट कर गए। हमें ये पहले से पता होना चाहिए, अगला फर्द या दूसरे अफराद या दूसरे जो है वो जो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कह दें, जिस किस्म की बात भी कर दें, लेकिन हमने रिएक्ट नहीं करना। हमने अपने आप को कंट्रोल रखना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अगले इंसान की बदतमीजियां बर्दाश्त करें या आप उनका गुस्सा और गालियां खुदा ना खास्ता बर्दाश्त करें, लेकिन मसला ये है कि उस वक्त पे खामोश हो जाएं। आप थोड़ा टाइम लें, 4 घंटे लें, 6 घंटे लें, एक दिन लें, और फिर उसके बाद आप आराम से बात करें, सुकून से बात करें, मसले को हल करने का सोचें। तो वो तभी होगा। गुस्से में मसला कभी भी हरगिज भी हल नहीं हुआ करता। आप थोड़ा टाइम लें, एक दिन का टाइम लें आप, और उसके बाद आप सुकून से सोचें, बैठें, कॉपी पेंसिल लें, डायरी लें, उस पर लिखें कि मैं मसले को कैसे हल करूं, मसले को कैसे हल होना चाहिए। सुकून से अगले बंदे से बात करें कि आपकी ये बातें जो हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन गुस्से के वक्त में हरगिज भी नहीं बोलना, क्योंकि गुस्से के वक्त में जब बात की जाती है और ऐसी बातें, उस वक्त एक दफा एक वो मज़ाहिया बात आई हुई थी फेसबुक पर। उन्होंने लिखा हुआ था कि आप गुस्से के वक्त तकरीर किया करें, क्योंकि आप उस वक्त बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं। यानी ये कि मज़ाहिया बात है, यानी हरगिज भी इंसान को उस वक्त नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी बातें वो कर जाता है। फिर अगला इंसान कहता है, इसने हमारी कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी जो हमारी नेगेटिव बातें हैं, इसने पहले से अपने जहन में रखी हुई हैं, और वो बातें अगले इंसान के जहन से हरगिज भी नहीं निकलती। आप गुस्से में तो बहुत सारी बातें बोल देंगे, तो लेकिन क्या होगा, अगले इंसान को वो सारी बातें पूरी जिंदगी के लिए याद रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा जो रिलेशन है, हमेशा ये सोचें कि किस तरह से हमने मसले को हल करना है, किस तरह से ताल्लुक को बेहतर करना है। हमेशा याद रखें, देखिए बहुत सारे मसले इंसान के पास, हमारे पास आते रहते हैं, बच्चियों के। तो एक लड़की मैरिड थी, तो बड़े मसाइल का शिकार थी। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तुम हमेशा याद रखो, तुम अपने इस शोहर को अगर छोड़ दोगी और किसी दूसरे शोहर के पास चली जाओगी, तो ये बात हमेशा याद रखो कि जो दूसरा शख्स है वो पहले से भी बुरा ही मिलेगा, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे होते हैं। संजीव सर भी कह रहे थे कि शोहर को छोड़ देने में या बदलने में या बीवियों को बदल लेने में, या एक दफा सर ने इतनी अच्छी बात की कि आप 3 दफा की तलाकों के बाद, 2-3 को तलाक देने के बाद अगर आप ये बात सीखो कि ठीक तो आपने अपने आप को ही करना है, तभी आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप पहले ही सीख जाओ। आप अपनी जो पहली शादी है या आप उसी के साथ आप जो है अच्छे तरीके से गुजारा कर जाओ, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा तो मिल ही नहीं सकता कि जिसमें हरगिज भी कोई बुराई ना हो। आप दूसरे फर्द के पास जाएंगे, पहले से ज्यादा उसमें बुराइयां मौजूद हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि जो फर्द हैं हमारी जिंदगी में, जो लोग हैं, उनके साथ हमने कैसे बेहतरीन तरीके से गुजारा करना है और मसले को कैसे अच्छे तरीके से हल करना है, इस चीज पर हमारा फोकस होना चाहिए। और गुस्से के वक्त में तो हरगिज भी मसले हल नहीं हुआ करते, बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम गुस्से के वक्त हरगिज भी कोई भी बात ना करें। तो आप एक दिन का टाइम या कम से कम भी 6, 7, 8 घंटे का टाइम जो है वो लें, उसको गुजरने दें। टाइम गुजरने के साथ जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर बैठ के मसले को हल करें। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।